कैसा है तुम? बहुत अच्छा हूँ। तुम ठीक हो? कैसी हो भाभी? अच्छी हूँ। भैया बच्चे कहाँ हैं? आज संडे है ना, घर पर हैं। चिन्ना, संजय, जमुना। चाचा। अरे रे 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 रे, बचपन में देखा था। कैसे हो संजय, पढ़ाई ठीक चल रही है ना? ये संजय नहीं, चिन्ना है। तुम्हारी फोटो देख देख कर चाचा कब आएंगे पूछता रहता था। देखा कस्तूरी, ये बच्चों को पहचाना भी भूल गया। बहुत वक्त गुजर गया है ना। चाचा। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। पढ़ाई कर रहे हो ना? अच्छी तरह से पढ़ाई करना। पापा, ये आपके लिए। हाँ। वो चिन्ना को देखा ना तुमने? हाँ पापा, मुझे भैया का काम पसंद नहीं। किसी भी तरह इसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करो। ये तो बहुत अच्छा है पापा। बड़ों ने आपकी बात नहीं मानी तो मेरी कहाँ मानेंगे? संजय, जमुना, इधर आओ बेटा, इधर आओ। हाँ, तुम कितनी सुंदर हो। संजय, मैं तुम्हारे लिए ये चैन लेकर आया हूँ, ये लो। थैंक्स चाचा। ये अच्छी लग रही है ना? हाँ। और मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए कंगन लाया हूँ, हाथ में पहनो। पापा, इसके हाथ की छुटके देखो कितनी अच्छी है ना? अरे रे रे रे, तुम दोनों के लिए बहुत कुछ लेकर आए हो, चॉकलेट और बहुत कुछ। चिन्ना, इधर आओ। हाँ माँ। माँ, ये मेरे लिए है माँ? हाँ, तेरे लिए। चाचू। क्या है? मेरी माला। माला? माला किसने दी तुमको? कहीं से चोरी की? नहीं, माँ ने दी है। माँ, तुम्हारी माँ तो पैदा होते ही मर गई, तो माला कहाँ से लाकर दी? चाचू, मुझे वो चाहिए। क्यों रे? शोर मत कर, नहीं दिया तो क्या करेगा? हाँ। तेरा जेल वाला दिमाग मेरे साथ नहीं चलेगा। पहले मेरी माला दो। इनसे कहो ये माला मुझे दे दे। ये माला इसे दे दो, दे दो। चलो यहां से। ए चिन्ना, चाचू के साथ ऐसे लड़ते नहीं हैं। वो मेरे बड़े बेटे के समान है। अरे चिन्ना, हम आपस में लड़ेंगे तो हमारे खानदान का नाम खराब होगा। हमारे खानदान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे नाना जी, किसी के साथ कभी खराब बर्ताव मत करो। कुछ भी हो, इस खानदान को अब तुम्हें ही संभालना है, समझे? ठीक है पापा। उस अनाज से क्यों उलझ रहा है तू? अरे, हमारे घर का खा के हमें ही आके दिखाता है। ये सब कुछ माला की वजह से हुआ। अभी उसको तोड़कर फेंक देता हूँ, देखता हूँ क्या कर लेता है, अनाथ कहीं का। चाचू। हाँ, खेलो खेलो। ये लो बॉल। क्यों, आज ड्यूटी से जल्दी आ गया? हाँ, आज जल्दी छुट्टी हो गई। ये भी क्रिकेट खेल रही है, लगता है बड़ी क्रिकेटर बनेगी। लेडी क्रिकेटर। यह आकाशवाणी है। राजगोपाल, आज पटना में चल रहे किसान सम्मेलन में आज राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दल के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए उनकी पार्टी हमेशा आगे है। आओ, ये एक दिन के कपड़े धो, तुम लोगों को कल से खेत में लगा देंगे। ए, उस गठरी को लेकर यहाँ आओ। ए, इधर गिरा के कहाँ जा रहा है? लेकर जाओ। मुझे अंदर काम है, ये काम आपका है। ए, क्या रे? हमेशा बगैर कहे काम करता था, आज जुबान क्यों लड़ा रहा है?
4 दिनों के लिए बाहर क्या गया? तेरे को चर्बी चढ़ गई है? मेरे बदन पर भी खरोच आई तो चिन्ना को बुलाऊंगा। क्या चिन्ना चिन्ना कह के डरा रहा है? कौन है रे तू? ये चिन्ना कौन है रे? भाई 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 उसे मत मारो भाई। चिन्ना के बारे में मैं बताऊंगा भाई। ए तू जा रे जा। आप आइए। ए चल रे चल। आप बैठिए। अभी बैठिए। भाई मैं जब बैजाक जेल में था, एक रात हैप्पी ड्रीम में 4 भाई आपके ही जैसे 4 गुंडे मुझे खींचते हुए किचन में ले गए और अपना काम करने के लिए मुझसे कहा भाई। मैंने जवाब दिया भाई नहीं करूंगा। बस भाई उधर से 2 इधर से 2, आखिर में भाई मैंने भी एक दिया। इस बात का पता मेरे चिन्ना को चल गया भाई कि वो चारों मुझे धो रहे हैं। बस एक भयंकर आवाज के साथ खपाक खपाक करके दरवाजा खुल गया भाई। चिन्ना अंदर आया। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसकी नजर से नजर मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सभी डर के मारे कांप रहे थे। तभी एक शख्स ने उसके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत की। गुस्से से बिफरा हुआ उसका चेहरा, जैसे शेर अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार खड़ा हो। उसको देखते ही चारों के पसीने छूटने लगे। फिर एक ने जलती हुई मशाल निकाली, एक ने लोहे का रॉड निकाला, एक ने तलवार निकाली, एक ने तेज धार वाला हथियार निकाला। चिन्ना के पास कोई हथियार नहीं था और वो लोग उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे और चिन्ना ने एक ही पंच में और वो चारों के चारों ढेर हो गए। वो इस मार को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। भाई भाई चिन्ना किसी के ऊपर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरों से काम करने के बजाय अपना काम खुद किया करो। क्यों भाई, तुम लोगों को बात समझ में आई ना भाई? ए, कपड़े धोने का ब्रश दे दो। अब ये कपड़ा धोएंगे रे। किसके बारे में बोलकर जा रहा है? कौन है ये चिन्ना? बोस्टन स्कूल से रिलीज होकर डायरेक्ट घर जाने वाले थे। तुम अपने गुस्से की वजह से जेल में आए हो। हम सब ने तुम्हारे साथ जेल का खाना खाया है ना? अब मेरी बात सुनो, जल्दी से रिलीज होकर अपनों से जाकर मिलो। चिन्ना! झगड़ा मत करना। तू ही चिन्ना है? तू यहाँ का दादा बनता है क्या? क्या देख रहा है बे? जानता नहीं हम कौन है? दावंत के आदमी। हमसे पंगा नहीं लेना। बॉडी को काट के कीमा बना के गटर में डाल दूंगा। कीमा बनाना सिर्फ तुम्हें आता है, कीमा मैं भी बना सकता हूँ। गलत फहमी में मत रहना। तो बना के दिखा। लड़ाई झगड़ा नहीं है। चलो 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 अपने केबिन में चलो चलो चलो। देख लूंगा साले। अरे शुक्रिया भाई। भाई नमस्ते। भाई अरे बुज्जी भाई, हाँ? इस बार इलेक्शन में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए भाई। नहीं रे, 5 साल खूब माल अंदर किया है, जाने दो। इस बार अपने दोस्त राम बाबू को एमएलए बनाना चाहता हूँ। इतने दिन पावर में रहने के बाद अचानक खाली रहूंगा तो पब्लिक की नजर में और पार्टी पोजीशन थोड़ी वीक हो जाएगी भाई। इन 5 सालों में पार्टी में मेरी इमेज बढ़ी है भाई। कैसे भी करके मैं अपनी सीट निकाल सकता हूँ भाई।
इस पटना में LKG सीट हो या MLA सीट हो, भाई जिसको कहेंगे वही बनेगा, समझे? बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, चंबल से लेकर बंबई तक, भाई जो कहेंगे वही होगा, मुझे भी पता है। लेकिन मुझे सीट हाई कमांड ने दी है। ए राम बाबू, तुम नॉमिनेशन के लिए तैयार रहना। ये तुम्हारे पैसे और ये चैन। तुम इतने दिन मुझसे झूठ बोलते रहे, तुम्हारे अपने मिलने आएंगे, लेकिन आज तक कोई आया नहीं। हम दोनों ने जेल में कई दिन साथ में बिताए हैं। मेरे घर वालों को मुझसे मिलने की तमन्ना नहीं है, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। यहाँ से जाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? कैसी बात करते हो? तुमसे मिलने के लिए तो मैं आता रहूंगा। रिहा होने के बाद तो मेरे साथ रहना। रहोगे ना? चलता हूँ मैं। ठीक है भैया, राम बाबू कितने स्टाइल से बैठा है, देखा? लास्ट टाइम भुज्जी के नॉमिनेशन के वक्त वो कैसी फालतू बातें कर रहा था। भाई, मैं भी तो इस खेल का गुरगा हूँ भाई। ए राम बाबू, क्यों डरा रहे हो? इस शहर में हमसे टक्कर लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम ऐसे ही कहते रहो, कहीं न कहीं कोई आकर वाट लगा देगा, तब पता चलेगा। बारिश में सिर्फ गाना अच्छा लगता है, मैं समझ रहा था। फाइट भी अच्छी लगती है। तुम बहुत बड़े दादा हो गए, पर यहाँ तुम्हारे लोग तो पिट रहे हैं। यहाँ से निकल चलो भाई। छोड़। इसीलिए तो निकलने को कहा था भाई, पर सुने नहीं तुम। ये कौन था? जमुना, जमुना, क्या है माँ? ये ब्रेकफास्ट और डिशेस डाइनिंग टेबल पर रख दो। मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और सारे काम तुम मुझसे क्यों कह रही हो? तुझे घर का काम तो सही से करना आता नहीं है, तू ऑफिस में क्या काम करती होगी? रुक, लड़की को देखकर डर रहे हो तो जो डाकू को कैसे पकड़ोगे? अगर शैतान भूतों को नजदीक से देखेंगे तो छोटे बच्चे तो डर ही जाएंगे ना मेरी माँ। चुप रहो। देखो ना भाभी, बच्चों की तरह करते रहते हैं। क्या हुआ? क्या हो रहा है? देखो ना पापा, ये सब लोग मुझसे ही काम करवाना चाहते हैं। किसने मेरे लाडली से काम करने को कहा? नहीं बेटा, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। आज सुबह से पेपर नहीं दिख रहा है, जरा ढूंढ के ला दो बेटा। पापा अभी कोई बेल बजा रहा है, जरा देखो। क्या नाना जी, आप भी ना। जरा देखो बेटा। अभी देखती हूँ।
किससे मिलने आए हो? कौन है बेटा? हाँ? कौन है बेटा? पापा, कल ही जेल से छूटा हूं पापा। यहाँ क्यों आए हो तुम? चिन्ना। माँ, फिर क्यों यहाँ आए हो? ये देखने के लिए कि हम जिंदा हैं या मर गए? जिंदा हो तो चलकर वहां आए। नाना जी। ए, कौन है तेरा नाना? अरे अरे, इसे फौरन यहाँ से जाने के लिए कहो। कह रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से, जाओ। मेरा आपके सिवा कौन है पापा? आपने निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाओगे ये तुम्हारी समस्या है। चलो। सुनिए। माँ, देखो, ये सारे लोग कहीं न कहीं जाकर के जी रहे हैं। तुम भी कहीं जाओ और अपनी जिंदगी बसर करो, हमारे पास मत आना। पापा, मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर रहने की तमन्ना लेकर आया था। हम अपनी गरीबी में सुख से जी रहे हैं। हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहिए। मैं कहाँ जाऊंगा पापा? मैं आपसे अलग नहीं रह सकता। ए, जो हुआ उसे भूल कर एक सीधे साधे इंसान की तरह रहो। तुम्हारे दिल में अगर हमारे लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो हमारे सामने कभी मत आना। बस हम पर इतनी मेहरबानी करो। क्या है ये? तुम्हारा नाम सुनते ही बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं। ऐसे में वो तुम्हें खींच खींच कर मारा? भाई, अब अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो इस शहर में तुम किसी को मुंह दिखा सकोगे क्या? सोचो। इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, उसकी डेड बॉडी के साथ वापस आओ और मैं यहाँ PW ग्राउंड में उसकी कब्र खुदवा कर तैयार रखता हूँ। वो जहाँ भी हो ढूंढ कर लाओ। ये उसे पकड़ेंगे या वो इनका बैंड बजा देगा पता नहीं। फिर से बारिश होगी क्या भाई? उसे निकाल क्यों दिया? जेल से सजा काट के आया था ना? अभी तक वो जहां था वो सजा नहीं थी। आज के बाद वो महसूस करेगा कि सजा क्या है। अपने घर में यही गलती किसी ने की होती तो क्या आप यही कहते? मेरे अपने कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 12 साल उसे इसी हाथों से पाला है जी। लेकिन उसने हमारा विश्वास खो दिया। जिसको हम ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें धोखा दे देता है। उसके बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। वो चला गया, बस। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ रह रहे हो। यहाँ कैसे रहोगे? कल तक जहाँ था वो जगह इससे भी खतरनाक थी। खतरनाकों के रहने के लिए है क्या? मामा का घर समझा है? तुम चुप रहो। तुम भी इसी तरह आए थे। बेटा, इसके साथ 3 और रहते हैं। तुम चाहो तो उनके साथ रह सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक्स सर। इधर रहना इतना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ है। कोई बात नहीं यार, एडजस्ट हो जाऊंगा। क्या एडजस्ट हो जाओगे? यहाँ रहने वालों के लिए जगह नहीं है और ऊपर से तुम्हारा एक्स्ट्रा लगेज। जाओ यहाँ से, जाओ। आ गया दिमाग खाने के लिए। चलो पकड़ो। 30, 40 उधर लगाओ। 50, 60। स्लिप खत्म हो गई, स्लिप दे। 80, 90। कब से बोल रहा हूँ, सुनता नहीं है क्या? हाँ, कितनी बार का हिसाब करते हैं, इसमें डिस्टर्ब मत करो। अब फिर से गिनना पड़ेगा ना। अरे इधर ही पड़ी है, सॉरी। 10। ओटी, चराफा से तुम बाहर आते हो या मैं अंदर आऊं? कौन है वो? चुप रहो यार, मेरा दिमाग मत चाटो। मैं पहले से टेंशन में और तुम चुपचाप आकर पैसे देते हो या मार कर भूरता बनाऊं? जल्दी बाहर आओ। ये क्या है? अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा तुम उसे दे दोगे? तुम्हें उसके बारे में पता है? 2 साल जेल रहकर आया है। दोबारा उसके बारे में बात मत करना, नहीं तो दूंगा खींच के। इतनी देर कहाँ लगा दी? भाई,
2 दिन पहले ही पैसे देकर आया हूँ। जितना कमाता हूँ सब आपको देता हूँ, कैसे चलेगा भाई? क्या भाई बहुत ज्यादा बात करता है, निकल जा यहाँ से साले। पोटी कौन है भाई ये? भाई ये यहाँ नया है, मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। इज्जत से देते हो या नहीं? That's right. चिन्ना भाई, तुम्हें मैं क्लास फैमिली का समझा था, तुम तो मास फैमिली के लग रहे हो। ये क्या लफड़ा है यहाँ पर? खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? बताओ नहीं तो सबको अंदर कर दूंगा। क्यों सबको अंदर करोगे? स्टेशन में आके कंप्लेन करेंगे तो आप क्या करोगे? बच्चों की पढ़ाई की जगह पर गुंडे मारपीट करते हैं और कंप्लेन करने जाओ तो टीचर की बुजुर्गी की परवाह किए बगैर ये पुलिस वाले अपनी मनमानी करते रहते हैं। एक पुलिस वाला सिगरेट जलाता है तो दूसरा पान चबाता रहता है। 2 महीने से आप लोगों के पीछे घूम रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 घंटे में चिन्ना ने सब कुछ ठीक कर दिया। खुद अपनी आंखों से देखा है, वो सुधरा नहीं है और बिगड़ गया है। उसने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया और कितने घर बर्बाद कर रहा है पता नहीं। जब वो जेल से छूट कर आया था तब आप लोगों ने कहा था ना कि हमारा कोई संबंध नहीं है। अब क्यों उसके बारे में बात कर रहे हो? रोज बहन बहन करके ऑफिस में आकर मुझे तंग करता रहता है। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि वो तेरा भाई कैसे है, मैं उन्हें जवाब ही नहीं दे पाती। भैया क्या तुम मुझे ऑफिस तक ड्रॉप कर दोगे? अभी उसे आज 4 महीने भी नहीं हुए, सबकी जुबान पर उसी का नाम चढ़ गया है। अगर किसी दिन मेरे सामने आ गया उसी दिन उसकी हड्डी पसली तोड़ के उसे जहां से आया वहां भेज दूंगा। हेलो राम बाबू, भाई क्या कर रहे हैं? हाँ, पूरे बदन में टाइगर बम लगाकर आराम कर रहे हैं। कौन है बे? मनोहर है। हेलो भाई, मैं अब्दुल। हम जिस पते पे गए हैं वहाँ चिन्ना नहीं है, वो कोई पुलिस ऑफिसर का घर है भाई। चिन्ना के बारे में मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। आज तक किसी ने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। मुझसे पंगा लेने वाला जिंदा नहीं रहना चाहिए। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, मुझे चिन्ना चाहिए, वो भी जिंदा। आप हाउस ब्रोकर कोना का यहाँ है ना? मैं वही हूँ। आपको गणेश जी की तरह लोग उठाकर क्यों ले जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं यार, जरा जल्दी जाना था, ऑटो में जा रहा था। ये लोग मेरे दोस्त हैं, तुम्हें क्या कर रहे हैं? तुम जाओ। संभल संभल के पकड़ो रे। रुको चिन्ना, ब्रोकर को ले आया हूँ। पहले नीचे उतरो। नीचे उतर रहे। थैंक यू। अब ठीक है। जाने से पहले ये घर किराए पर देने के लिए कहा था। हाँ, कह के तो गए थे आप। कहा था ना ऊपर का पोर्शन किराए पर देने पर मेरा किराया कम होगा। तुम्हारे बारे में जानने के बाद लोग बहुत डरने लग जाते हैं। वो कहते हैं तुम कब मारोगे, कब गाली दोगे बाबू। कल ही मैं एक को लेकर आया था तो तुमने उसे मार पीट कर भगा दिया। अरे मारू नहीं तो क्या करूं? रात होते ही वो अपनी बीवी के साथ दारू पी के मारपीट शुरू कर देता है। उसकी बीवी, उसकी दारू, वो पिएगा, वो मारेगा, उससे तुम्हें क्या करना है? उसे मार कर भेज दिया, वो गया, वो वापस नहीं आएगा। उसकी बीवी ने मेरे घर पे डेरा डाल दिया है, अब उसकी बीवी को पालना मुझे पड़ रहा है। बकवास बंद करो। सीनू, लाओ मेरी चाल है। 1 हफ्ते के अंदर नई पार्टी नहीं आई तो उसका घर खाली करके उसकी बीवी को ऊपर शिफ्ट कर देना। हाँ? महाप्रभु, मुझे इस तकलीफ से कौन निकालेगा ये भगवान। लाओ मेरी चाल है। सोचा था लाइफ में इस साइड नहीं आओगे। ऊपर के पोर्शन की पार्टी आ रही है। इधर आने की हिम्मत किसमें है? कमिश्नर ऑफ पुलिस। कमिश्नर पुलिस की? इतना क्यों घबरा रहे हो? ऑफिस में काम करने वाला। वहाँ काम करने वाले क्या? मेल नहीं फीमेल है। हाँ? वो देखो। हेलो, आओ, यही वो घर है। आइए। आइए। यहाँ
यही वो फर्स्ट क्लास हाउस है। देखिए, ब्यूटीफुल बेडरूम, वेंटिलेशन यहाँ से बहुत अच्छा है। वो किचन है, वो किचन है, हाँ वही किचन है। क्यों, आपको पसंद आई ना बहन जी? अच्छा है, यहीं रह जाऊंगी। बाप रे, गुड डिसीजन। आपकी इंटेलिजेंसी आपके चेहरे पर दिखती है। थैंक यू, सभी ऐसा ही कहते हैं। अरे ये क्या, बीच के रूम में कौन रहता है? बाप रे, पॉइंट पे आ गई। सही बात बताऊंगा तो शायद ये भाग जाएगी। वो क्या है, नीचे 3 बैचलर रहते हैं। बैचलर्स? बैचलर मतलब बैचलर ही हैं, लेकिन टपोरी नहीं है बहन जी, बहुत अच्छे लोग हैं। वो बाजू में 2 व्हीलर स्टैंड का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, उसमें से चिन्ना नाम का एक है, अच्छी हाइट है, अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन डरपोक है। ऐसा क्या? हाँ, ये सब छोड़ो, एक बात मैं कहूं, सच में मुझे देखकर कोई डरेगा? आपकी बीवी भी नहीं डरेगी। सही कहा आपने बहन जी, लेकिन चिन्ना डरता है। उसे देखकर अगर उसे बुलाऊं, अरे चिन्ना इधर आओ, तो बस डर के मारे कांपते हुए आगे खड़ा हो जाता है और बिना रुके रोने लगता है। ये बात है? सच में, तुम उससे जोर से मत बोलना मेरी माँ, नहीं तो वो डर के भाग जाएगा। मुझे दूसरा किराएदार ढूंढना पड़ेगा। आजकल के लड़कों में तो हिम्मत ही नहीं होती है। सही कहा आपने, मैं चलता हूँ। ओके, हेलो, उसका नाम क्या बताया? चिन्ना ना? अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो तुम? तुम्हारी आवाज सुनेगा तुम मर ही जाएगा। चलूं मैं? इधर स्प्रे डाल, इधर। स्टैंड का काम छोड़ के तुम लोग सर्कस ज्वाइन करने वाले हो क्या? हम तुम्हारी नजर में सर्कस के जोकर लग रहे हैं? हमेशा फटी चड्डी पहनने वाले तुम्हें जीन्स चाहिए? नहीं है। हंसो मत। बारिश में भीगकर नहाने वाले तुम लोग, तुम्हारे नहाने का वक्त आ गया है। बाल खराब कर लिया। क्या हुआ तुमको? सिर्फ 2 मिनट में 2 मिनट में साइकिल स्टैंड में नहीं पहुंचे तो? Don't touch! नाम क्या है बताओ, ऐसे क्या दिख रहे हो? देवदास फिल्म बहुत अच्छी है। तुमसे ही पूछ रही हूँ, जवाब तो दो। चिन्ना। ओह चिन्ना, तुम ही हो क्या? ऐसे क्यों डर रहे हो? नाम ही तो पूछा है ना, हिम्मत से कह सकते हो। अब लड़की की गाल पर पड़ने वाली है। अब तक तो प्रोग्राम फिनिश हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों देर हो रहा है। मैं कौन हूँ पता है? कमिश्नर के ऑफिस में काम करने वाली खूबसूरत लड़की देखकर मुंह उठाए यहाँ आना, मुझे लाइन मारना जैसी पागलपन की हरकत की तो अंदर करवा दूंगी, समझी? तुम्हारे साथ और दो रहते हैं ना, एक अमावस की रात में पैदा हुए कौवे की तरह है, तुम्हें दूसरा बैंगन की तरह हाथ पैर वाला, समझी? उन्हें भी बताओ, समझ गए ना? ए सुनो, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे। कौन? मुझे अंजलि कहते हैं, वही स्टूपिड सी अंजलि। ए अंजलि, कहाँ से बात कर रही हो? मैं फिर से हैदराबाद आई हूँ, अब कमिश्नर के ऑफिस में काम कर रही हूँ। ए तुम फोन रखो। बर्थडे बेबी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या? तुम हैदराबाद में आकर मुझे अब फोन कर रही हो? तेरा नंबर ढूंढते ढूंढते इतने दिन लग गए।
ठीक है। क्या मम्मी डैडी भी साथ आए हैं? नहीं, गांव में ही हैं। ओके ओके अंजलि, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। ए मुरली, सुबह से इतनी रोमांटिक मूड में क्यों हो? छी, तुम हमेशा उल्टी बातें करते हो। देखो वो फिर से आ गया है। तुम जाओ और कुछ भी करके उसे भगाओ यहाँ से प्लीज। यस। हाँ, जमुना को बुलाएंगे सर? जमुना आज नहीं आई है। आई है वो, अभी मैंने उसे बस से उतरते हुए देखा है। जमुना, 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 कहाँ हो बहना? जमुना। यस। तुम यहाँ क्यों आए हो? जमुना को बुलाओ। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती है और तुम्हारी समझ में आता नहीं है। नहीं बुलाओगे तो मार खाओगे। मारने के लिए अब मेरी बॉडी में कौन सा पार्ट बचा हुआ है तुम ये तो बताओ पहले। पहली बार आए थे तो मेरे मुंह पर मारा था, नाक से खून आने लगा, दांत टूट गए, कानों से सुनना बंद हो गया, दिमाग खत्म हो गया, आंखों की रोशनी बराबर नहीं रही, इसलिए पत्नी महके चली गई, दूसरी औरत पकड़नी पड़ी। दूसरी बार आए थे तो पेट पे मारा था, आंतड़ियां ऊपर से नीचे हो गई, किडनी को मार लगी, ऊपर नीचे सब काम करना बंद हो गया, हाथ पैर बेकार हो गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई। अरे भूल गए क्या? हैं? अभी मेरी बॉडी में कौन सा पार्ट बचा जो तुम मुझे मारोगे? जान बची है ना? तो जाओ बुलाओ। जान है? यमराज हूँ। वो नहीं आ रही है, इसीलिए तो मैं इतनी देर से बात कर रहा था। बुलाओ उसे। थैंक यू वेरी मच। जमुना, जमुना। क्या है सर, आप भी यही कह रहे हैं ना कि भैया आए हैं जाकर मिलो, यही ना? मैं नहीं आऊंगी। जाओ। नहीं जाओगी? अब मुझसे नहीं होगा। आपस में कोई प्रॉब्लम है तो घर के बड़ों से कहकर सॉल्व कर लो, लेकिन जैसे माँ स्कूल ना जाने पर बच्चे की पिटाई करती है, वैसे ही वो मुझ जैसे शरीफ आदमी की धुलाई कर देगा। कम से कम मेरी खातिर चली जाओ। हाँ। क्या चाहिए तुम्हें? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए तुम्हारे लिए ये केक लेकर आया हूँ। बर्थडे है तो क्या हुआ? ऐसे ऑफिस में आना अच्छा है क्या? तुम्हारी वजह से ऑफिस के सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझे? सभी लोग तो घर पर आ सकते हैं, पर मैं नहीं आ सकता ना। पता है ना, तुम्हें घर में ही नहीं आने देते, तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहते, तो तुम यहाँ आकर मुझे परेशान मत करो। बचपन में हमेशा केक मांगती थी ना, थोड़ा खा लो, मैं खुशी से चला जाऊंगा। मेरा बर्थडे मनाने के लिए और मुझे जो पसंद है वो दिलाने के लिए मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं। मेरे लिए तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो? ये मेरा है। हाँ? अरे मैंने कहा ना मुझे दो यार। लो। अरे क्या किसी को भी नहीं? हाँ। तीनों मिलकर नहा लो, काम हो जाएगा। हर सुबह यही लफड़ा। अरे don't touch। कल मेरे कपड़ों को टच किया, आज मुझे टच कर रहे हो। ये सब मुझे पसंद नहीं है। सॉरी। क्या? सॉरी कह रहे हो? कल से जब मैं बाहर आऊंगी तो तुम बाहर नहीं आओगे, समझ गए? मुंह। क्या चाहिए? हेलो, आपसे ही क्या चाहिए? मेरी बेटी को कॉलेज जाते वक्त गोपी नाम का एक लड़का रास्ते में रोज छेड़ता है बेटी। यहाँ हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, यही सोचकर आए हैं। आपको क्या चाहिए? मैडम, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए 20 तोले सोने लेकर आ रहा था। ट्रेन में उतरने से पहले टॉयलेट गया, वापस आया तो बैग चोरी हो गया। मैडम देखिए, आप सभी मेरे पास मदद मांगने के लिए आए हैं तो मैं करूंगी, लेकिन घर तक आने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे आकर ऑफिस में मिलिए, ओके? रे, इसने मेरे बारे में सबको बता दिया। ऑटो, लकड़ी का पुल जाओगे? 40 रुपया लगेगा। हाँ, 40 किस लिए? हाँ लगेगा। 20 होता है ना? चलना हो तो चलो, नहीं तो जाने दो। क्या फालतू बातें कर रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? कौन? कमिश्नर के ऑफिस में काम करती हूँ। मैंने पहचाना नहीं मैडम। आप आइए बैठिए।
बैठिए मैम। मैं 20 रुपए दूंगी। आपसे पैसे किसने मांगा मैडम? आप जो चाहिए दे दीजिएगा। बैठिए बैठिए, आइए। कमिश्नर ऑफिस का नाम लो, बैठिए। सभी डर जाते हैं। नमस्ते। नमस्ते। उस बैग में चैन भी लगी हुई थी। तो फिर शुरू किया जाए। कौन है रे वो प्रसाद होगा। ये प्रसाद का काम नहीं है। चैन लगे बैग को वो नहीं छुएगा। ये उस नारायण का काम है। फोन करके जल्दी उसे बुलाओ और कहो सामान यहाँ पर रख दे। आप जाइए, आपका बैग सलामत मिल जाएगा। ठीक है। आप आइए। अरे चिन्ना चिन्ना, वो गोपी श्रृंगा का आदमी है। वो किसी का भी आदमी हो, मुझे क्या करना है? मामा खिला रहा तो तुम खा नहीं रहे हो? माँ खिलाएगी तो खाओगे? हाँ? क्या भैया, बच्चे की तरह शोर मचा रहे हो? ये सब तुम क्यों कर रहे हो भैया? ये काम इतना जरूरी है? अपने भांजे का ख्याल रखना तुमसे ज्यादा मेरा काम है। यहाँ बिस्किट रखा था मैंने, कहाँ गया? भाई, उस दिन तुमने इसे डांटा था ना, इसलिए छोटू बिस्कुट चॉकलेट बिल्कुल नहीं खा रहा है। मैं खुद ही इसे पैसे से खरीद कर खा रहा हूँ। सच्ची, इस चिप्स की कसम, मेरा यकीन करो भाई। भाई, उस नारायण को लेकर आ रहे हैं वो। भाई, वो सीआई का वकील आया है। करेक्ट, खाने के टाइम पे आता है। क्या हो रहा है वकील? जीजा के केस की जामीन हुई? नहीं सर, जामीन का सिर्फ एक्सीडेंट करवा दिया। एक्सीडेंट करा दिया? इतने से काम के लिए तुम्हारी क्या जरूरत? वो क्या है सर, ये सीआई आकर विटनेस विड्रॉ नहीं कर रहा था, इसीलिए पूरा नहीं कर पाया हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो आते हो, ले जाते हो। आखिर उस विटनेस को अब तक क्यों नहीं संभाल पाए तुम? अप्रूवल बदल गया, नारायण मिल गया, फिर भी मिलकर भाग गया। तुम्हारे जीजा को मारने वाले वो उसे नहीं चुका पाए। वो बहुत स्ट्रांग है। क्या स्ट्रांग है? मेरा दिमाग खराब हुआ तो उसे भी मार डालूंगा मैं। क्या मार दोगे? जो किया है उसे खत्म करने के लिए आगे पीछे हो रहे हो। मर्डर करोगे? मर्डर मार्केट में लोगों के सामने उसका मर्डर करोगे? जरा सी भी अकल है तुम्हारे दिमाग में? सही मर्डर कैसे किया जाता है पता है तुम्हें? ये हाथ के निशान से लेकर सर के बाल तक कुछ नहीं मिलना चाहिए, उसे मर्डर कहते हैं। अब नारायण का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, अब जाओ और जाकर उसका काम करो। वो गोपी से जाकर कहो वकील साहब को छोड़ा है। वो गोपी हॉस्पिटल में एडमिट है भाई। क्या हुआ? कॉलेज में एक लड़की एक कप आइसक्रीम खा रही थी। गोपी ने जाकर उसके होठ चूम लिए। बस ये बात चिन्ना को मालूम पड़ी और चिन्ना ने आकर उसे बहुत मारा। कौन है चिन्ना? जब देखो हम लोग के आदमियों को मारता रहता है, काम में रुकावट डालता रहता है। आज तो नहीं छोड़ूंगा उसे। चलो भाई भाई भाई, तुम्हारे सामने वो बच्चा है, बच्चा। फिर कभी देख लेंगे, छोड़ो। अब कभी अगर मैंने चिन्ना का नाम सुना नहीं आएगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है। वाह, बिरयानी की खुशबू आ रही है, चलो चलकर खाते। मेरी माँ से तेरा क्या काम? हमारी तरफ आंख उठा कर देखा तो? वो मेरा बेटा है, वो मुझसे बात करते, इसमें बुरा क्या है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक पुलिस ऑफिसर की माँ एक गुंडे मवाली से रोड पर खड़ी होकर बात कर रही है, बहुत अच्छा है। ध्यान से सुन, दोबारा मेरी माँ से अगर बात करी छोड़ दे उसे। छोड़ता है या नहीं? मैं कह तेरी रही वजह से भैया से झगड़ा मत करो। कौन है तेरा भाई? तू और मैं क्या एक खून की पैदाइश हैं? मैं पुलिस, तू गुंडा, दैट्स ऑल। हाँ, गाड़ी में बैठो। चिन्ना, मैं उधार लिए पैसे जल्दी लौटा दूंगा। घर पर आकर ये औरतों से झगड़ा करना, गाली गलौज करना न करे, इसे कह दीजिए। क्या रे, पैसे देने में देर हुई तो औरतों पर हाथ उठाओगे? पैसा इसने लिया, पैसा किसी ने दिया, हम तो बीच में पैसा वसूलते हैं चिन्ना भाई। दोबारा अगर कभी उस घर की तरफ गए तो ठीक नहीं होगा। ये उससे भी कह देना जिसने तुम्हें भेजा था, वो चाहे जो कोई भी हो, मैं उससे नहीं डरता। चिन्ना, चिन्ना, अब आओगी या नहीं? मुझे गुस्सा आया तो ठीक नहीं होगा। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। कब से चिल्ला रही हूँ? क्या कर रहे हो? नीचे थोड़ा काम कर रहा था इसलिए। हाँ, बड़ा कलेक्टर का काम। ठीक है, बाइक है क्या? हाँ,
बाइक 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 बाइक। मार्केट तक जाना है, गाड़ी स्टार्ट करके रखो, ठीक है? ये बिग है, ये ओरिजिनल बाल है। कहाँ से बनवाए हैं? एक मुझे भी चाहिए, ला दोगे? स्पीड ब्रेकर के पास ब्रेक लगाना और गड्ढे में से गाड़ी मत ले जाना। और हमारे बीच में 4 इंच का फर्क होना चाहिए। जाने दो। अरे वाह, क्या जोड़ी है, सुपर। मेरे पीछे आओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए 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 बैठिए। अब खड़े क्या हो, चलो। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। देखा, कमिश्नर ऑफिस में काम करना कितनी इज्जत की बात है। मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ तो तुम सब बहुत सेफ हो। टमाटर कैसे दिए? 12 रुपए किलो। 12 रुपए? घर के पास गाड़ी में 8 में दे रहे हैं, तुम 12 कह रही हो? मुझे 8 में ही चाहिए, मैं 8 ही दूंगी। ठीक है, ले लो। आधा किलो ये, आधा किलो वो। हाँ। नहीं नहीं, पैसे मत दो। नो 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 नो, आपके दिल में मेरे लिए प्यार है, वही बस है, ले लो। देखो चीना, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मेरी गैर हाजिरी में यहाँ आकर मेरा नाम लेके फ्री की सब्जियाँ लेने की कोशिश मत करना। ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? तुम जो चाहती हो उसको हम... चलो। ये क्या चिन्ना, रोज आकर तुम उन्हें देखते हो, पर वो तो तुम्हारी परछाई से भी दूर भागते हैं। तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। कमीशन देने के लिए बुलाया बहन जी। मैंने तो इतना पुराना घर दिलवाया था, घर पर बुलाकर मारने का प्लान बनाया है। अरे अरे, आपको क्यों मारूंगी? कम किराए में इतना अच्छा घर दिलाने के लिए आपको थैंक्स। इस फेस पर इंटेलिजेंसी फिर से दिख रही है। अरे रे, आप तो खामखा मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। तुम ऐसे ही शर्माती रहो, मैं आता हूँ बहन जी। फिर आता हूँ मैं। कैसे जाएंगे आप? कैसे कहाँ जाऊंगा बहन जी, आते वक्त बस में आया था, फिर से बस में जाऊंगा। अरे अरे, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बाइक पे ड्रॉप करवाती हूँ। क्या नए घर में आते ही नई गाड़ी खरीद ली? नहीं, मेरी नहीं है। चिन्ना, चिन्ना बाइक निकालो। चिन्ना किस लिए? वो किस लिए? आपको ड्रॉप करने के लिए। मैं चला जाऊंगा, अकेला चला जाऊंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। मैं देखा, बुलाते ही आ गया। अच्छा लड़का है, लेकिन आपने जैसा कहा एकदम डरपोक है। वो डिटेल्स जरूरी है बहन जी। आपने ही कहा था ना, ए चिन्ना कहकर बुलाते ही डर के मारे हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। वो भी बता दिया। सिर्फ कहा, चिन्ना इन्हें घर तक ड्रॉप करके आओ। बैठिए। मैं नहीं, तुम मारोगे। नहीं बैठोगे तो भी मारूंगा। डेफिनेट मारोगे। बैठ। अच्छा ठीक है, चलो। चिन्ना जरा स्लो चलाओ, प्लीज स्लो चलाओ। जनरली सभी मुझे देखकर डरते हैं। तुमने उस लड़की को क्या बताया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे पसंद है। बहुत पसंद है। थैंक्स। मैं जा सकता हूँ भाई? शुक्रिया। लुच्चे गधे साले, उसे हाथ पैर बांध कर ले आते और तुम लोग मेरे सामने खाली हाथ चले आए। ये क्या है? अंदर जाओ। भाई इतने दिनों से कहाँ है पता नहीं, इसलिए छोड़ दिया। हैदराबाद के चप्पे चप्पे में जाकर ढूंढो, जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़ कर लाओ। हाँ। मार्केट से घर जाने को कहा तो रास्ते में मौत दिखती है, अब बोट चलाने को कह रही है। क्या लफड़ा है बाप रे। क्यों जी? ऐसे चलाते हैं? बोट आरटीसी बस की तरह जा रही है। बाइक चलाने वाले को बोट चलाने के लिए कहोगी तो ऐसे ही होगा ना। मैं क्या करूं? सीख लेना चाहिए। मुझे देखो, मुझे कंप्यूटर आता है, पेंटिंग आती है, फ्रेंच आती है, तुम्हें कुछ नहीं आता? बाप रे, मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आपकी तरह बड़ी बड़ी पढ़ाई थोड़े ही की है।
झूठ मत बोलो, सच बोलो। तुम्हें चाहिए थी ना वो लड़की, उसे छूने के लिए, पकड़ने के लिए, इसलिए अंडर वाटर प्लान किया था ना। चला चुप रह। लड़की अचानक पानी में गिर गई तो उसे बचाने के लिए छूना पड़ा ना। बचाने के लिए तुमको ही पानी में कूदना था। नहीं रे, इसे नहीं कूदना चाहिए था। शूटिंग रुकवाकर शाहरुख को कूदना चाहिए था। चुप कर। हाँ, लेकिन उस लड़की को छुए बगैर बचाना चाहिए था। हाँ? अरे बाप रे बाप रे, 100 डिग्री तक बुखार चढ़ गया है। जरा देखा ना। पानी में गिरने से बुखार आया है। ये पानी में गिरकर आने वाला बुखार नहीं है। तो क्या बच्चे की तरह बात करते हो? हाँ बता तो। ऐसे पकड़ा था क्या? पीठ टच हुई थी क्या? पकड़ लिया था क्या? इस तरह पकड़ा था क्या? कमर भी टच हुई थी? अरे बताओ ना, ऐसे पकड़ा था क्या? वाह भाई, 12 जगह टच करके मासूम बच्चे की तरह टॉवेल लपेटकर ठंड से कांपने का नाटक कर रहे हो और लड़की को अरे 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 चलो 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 चलो। क्यों, क्या हो रहा है ये? मुझे बुखार है। तुम सिर्फ एक को ही बुखार समझ रहे हो? कह रहे हो मुझे 12 जगह टच किया। स्टूपिड, 32 जगह टच किया। ये लो, गांव से आकर प्यार में पड़ने के बाद मेरे पास आ रही हो। अब तक कहाँ पहुंचा तुम्हारा प्यार? बस उन्हें बताना है और उन्हें ओके कहना है। ठीक है। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? अच्छे हैं, अगले हफ्ते आ रहे हैं। डैडी तुम्हारे भाई से बात करना चाहते हैं। बेटी के लिए आमिर पेट में मैंने एक फ्लैट खरीदा था। उस वक्त उसका रेट 10 लाख था। सारे इंस्टॉलमेंट टाइम से अदा कर दिए। अब आखिर में रजिस्ट्रेशन के लिए कहा तो इनकार कर रहा है वो। क्यों? मना क्यों कर रहा है? इसलिए कि फ्लैट रेट बढ़ गए हैं। हम कह रहे थे 5 लाख और दे देंगे, रजिस्ट्रेशन कर दो, नहीं तो हमारा पैसा वापस कर दो, लेकिन वो हमारा पैसा भी नहीं दे रहा। अंजलि ने कमिश्नर के जरिए लीगल प्रोसीडिंग के लिए कहा है। आप डिपार्टमेंट के आदमी हैं, सलाह लेने आया। आप मुझे गलत मत समझिएगा। उस कंपनी को श्री जी का सपोर्ट है। इस बारे में मैं तो क्या, कमिश्नर भी कुछ नहीं कर सकते। वो जितना आपको दे रहे हैं उसे लेके मैटर सेटल कर लीजिए। चिन्ना, चिन्ना। हाँ आया। क्यों आजकल बुलाने पर भी नहीं आते? तुम्हारा भाव ज्यादा हो गया है क्या? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, आपको बिल्डर के ऑफिस ले जाने के लिए आई हूँ। किस लिए तकलीफ दे रही है बेटा? मैं चला जाता हूँ। कोई बात नहीं, साथ जाएंगे, जाओ। इतनी बार कहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरे पास अभी पैसा नहीं है। वो फ्लैट बिकने के बाद पैसा आएगा तब हम देंगे। ऐसी बात मत कीजिए सर, बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा। अपनी बकवास छोड़कर सामने वाले की बात क्यों नहीं सुनते? ठीक है सर, मैं कब आऊँ सर? ए, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। पैसे आते ही आपको फोन करके बताऊंगा। गाड़ी निकालो। सर वो क्या हुआ? चलो बताता हूँ। क्या कर रहे हो? चुप। 2000 स्क्वायर फीट सर। हाँ तो कितने बेडरूम है? कितने बेडरूम्स हैं? कौन है आप लोग? कितने बेडरूम्स हैं? 5 नोट कर लीजिए। ए लड़की, तेरे फ्लैट में किचन नहीं है? पकवान नहीं बनाएगी क्या? क्यों सर, आपका फ्लैट पक्का। पैसे देकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ए, कौन हो? बताते क्यों नहीं क्या चल रहा है यहाँ? आपका घर इन्हें बेच दिया है। तुम कौन होते हो मेरा घर बेचने वाले? फ्लैट का वादा करके तुमने पैसे हड़प लिए, इसलिए मेरे घर आकर लफड़ा कर रहे हो क्या? मैं लफड़ा कर रहा हूँ? लफड़ा देखना है? ये देख। अजी ऐसे क्या खड़े हो? पुलिस को फोन करो ना। करो, नंबर हो तो मिलिट्री को ही फोन करो। ए लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो। तुम्हारा नाम क्या? अंतरा। तो मैं मोखड़ा गाँव। हाँ। हेलो। क्या कर रहे हो? अजी चाकू दिखा रहा है, उसे क्या चाहिए पूछिए ना। उसे कुछ मत करो। तुम्हें क्या चाहिए बताओ ये। चिन्ना, सुबह भरतलाल से पैसे मांगे तो उसने नहीं दिया। दोपहर में उसका आदमी आकर सूद के साथ पैसे दे गया। ऐसा क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। किसने जाकर उसका दिल बदल दिया समझ में नहीं आ रहा है। चलो बेटा, हमें कुछ काम है, शाम को मिलते हैं।
हैं? चलते हैं बेटा। क्या मामला है मुझे बताओ, मैं देख लूंगा। वो बहुत बड़ा डॉन है क्या? वो अगर नहीं कहेगा तो उसे वहीं काट के फेंक दूंगा। भाई मुझे श्रीजी भाई से मिलना है। जीजा गाँव गए हैं, वो 1 हफ्ते के बाद आएंगे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? छोटी सी बात के लिए जीजा तक क्या जाना? तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। तुम मुझे 1 लाख रुपए दे देना। क्यों, ठीक है? ओके। वहां रहता है। ए शेट्टी, वहां जाओ और उसे बाहर निकालो, जाओ। भाई वो घर में नहीं है। अरे यही कहीं होगा, जाएगा कहाँ? रात को तो घर पे आ गई ना, आने के बाद उसे देख लेंगे। ऐसा मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? कुछ बात कर सकती हो ना? बात करने के लिए है ही क्या? फिल्म देखने की सोची, गए, देखी, आ गए, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। तो अब उसका नाम पता क्यों चाहिए? उसका नाम है चिन्ना। चिन्ना? कौन सा चिन्ना? वो चिन्ना 1 नंबर का गुंडा है, उससे प्यार करती हो तुम? वो गुंडा नहीं है बेवकूफ, वो तो मुझसे भी डरता है। मैं किसी और की बात कर रही हूँ, तुम किसी और की। देखो चिन्ना, उस लड़की के बाप ने किसी गुंडे को भेजकर पैसे वापस लिए हैं। हम जाके उससे पैसे वापस वसूल कर लेंगे, तुम बीच में मत पड़ना। मैं 5 तक गिनती गिनूंगा, उससे पहले अगर नहीं गए तो 1 2 3 4 5। समझ गई ना तुम जैसा समझ रही थी वैसा नहीं है ये। ऑलरेडी कत्ल करके जेल जाकर आया है। इतनी पढ़ी लिखी हो, वो कौन है क्या है बगैर पता कि ये तुम। अब तुम्हें उसके बारे में मालूम पड़ा ना, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरे साथ अच्छा था इसलिए मैंने अच्छा ही समझा। ये सोच कर कि अच्छा इंसान बनेगा तभी अपनाया था। उसने तो मेरे भाई को ही मार डाला। अंजलि घर छोड़कर जा रही है। कहाँ जाओगी अंजलि? कहीं भी जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। इतने दिन यहाँ रहकर कितनी बड़ी गलती की अब समझ में आया। अचानक तुम चली जाओगी तो चिन्ना का क्या होगा? प्लीज, उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। चिन्ना वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बचपन में अनजाने में हुई गलती के कारण जेल चला गया। उस दिन से उन लोगों ने दूर कर दिया। जिस उम्र में उसे प्यार मोहब्बत मिलना था वो नहीं मिला। उनके गम में उसे खाना पीना सब छोड़ दिया। रातों को डर कर माँ पापा कहकर रोता था वो। जेल से छूटने के बाद घर गया तो सबसे नफरत मिली। उसके दर्द को किसी ने नहीं समझा। तुम्हारे आने के बाद वो बहुत खुश रहने लगा था। आज तुम चली जाओगी तो अपने साथ उसकी खुशियां भी ले जाओगी।
इतने दिन तक तुम यहाँ रही, उसने तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार किया? सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कभी तुम्हें बुरी नजर से देखा? तुम पढ़ी लिखी हो, इससे ज्यादा तुम्हें क्या कहूं, तुम खुद समझ सकती हो। कल उसने तुम्हारे लिए झगड़ा किया, तुम्हारे पापा के 10 लाख वापस लौटे चिन्ना की वजह से। उनके आदमी तुम्हें किडनैप करने आए थे तो चिन्ना ने उसे मारकर भगाया। चलो 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 रे चलो। मैं साइकिल स्टैंड में टोकन देने के लिए नहीं आई हूँ, बैठो। मैं घर खाली करके जाना चाहती हूँ। जाऊं क्या? नहीं नहीं, इतनी आसानी से कह दिया। लेकिन मैं एक गुंडे के साथ कैसे रहूं? मैं गुंडा नहीं हूँ। मैं पैसे लेकर किसी को नहीं मारता हूँ, मैं लफड़ा करता हूँ। पैसे लो या ना लो, ऐसे काम करने वाले को गुंडा ही कहते हैं। अपनों के पास जाने के बारे में सोचो ही मत। तुम्हारी फैमिली वाकई में कितनी इज्जत वाली है। तुम में और उनमें बहुत फर्क है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए अनाथ बन के अकेले रह गए हो। अगर सच में तुम उनके पास जाना चाहते हो तो मेरी एक बात सुनोगे? कहो, क्या कहती हो? आप सबको समझाया जाता है कि अपने घर के लफड़े अपनी पंचायत जिन्ना के पास लेकर नहीं आवे, खुद सुलझाया करे, नहीं तो हमारा पुट्टी अच्छी तरह से सुलझाएगा। समझ गए ना? मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो? सिर्फ तुम्हारे अकेले के बारे में नहीं सोच रही हूँ, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। तुमसे प्यार करके फंस गई हूँ ना। तब का विजयवाड़ा अलग था और आज का विजयवाड़ा अलग है। चाकू लिए हर बच्चा खुद को मेरे जैसा भाई समझ रहा है। आखिर बात क्या है, बताइए सर। यही बात है। चिन्ना नाम का बच्चा मेरे पास हमेशा दुम हिलाता था। पहले तो वो विजयवाड़ा जेल में था और अब हैदराबाद में कहीं है। उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ चिन्ना, आ गए तुम? 1 मिनट में आती हूँ। हेलो श्री जी, आप यहाँ कैसे? मेरे जीजा के खिलाफ उस औरत ने जो कंप्लेन दी है वो आपके ऑफिस में आई है। आप उस केस को रुकवा दें। सॉरी सर, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑलरेडी कमिश्नर को पता चल चुका है सर। क्या और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? एनी टाइम अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है। अपने लॉयर से डिस्कस कीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बिस्कुट दूंगा? कभी नहीं। बस क्या भाई, मुझे सब पता है। आप मुझे अंदर क्यों नहीं ले गए? इसलिए ना कि मैं कॉफी और बिस्कुट पूछूंगा, मगर मैंने सब बाहर ही मंगा के खा लिया। वो कहाँ है ये डिटेल बताना मुश्किल है। मुझे थोड़ा वक्त दो। क्यों ड्राइवर, चलोगी? चलिए मैडम। अच्छे से पकड़ना मैडम। चिन्ना अब किसी के लफड़े में नहीं पड़ता है। वो एकदम बदल गया है। चिन्ना बदल गया है? हाँ, मैं नहीं मान सकता, वो कभी बदलेगा। उसके बारे में हमें तुमसे ज्यादा पता है। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ बेटा। ऐसी बात नहीं है जमुना, इस लड़की ने दोबारा सपोर्ट किया तो तुम इसे अपने घर मत आने दो। तुम उसके बारे में पूरी तरह से जानने के बाद एक दिन तुम भी उसे छोड़ दोगी। मैं उसे छोड़ती हूँ या चिन्ना को समझने के बाद आप लोग उसे अपनाते हैं, ये मैं भी देखती हूँ। परिवार में सबने उसे दूर किया। एक माँ ही है जो उसे प्यार करती। आज तक मैं यही समझती थी, लेकिन नहीं, उसे प्यार करने वाली एक लड़की भी उसे साथ देगी, अब समझी हूँ। तुम जिंदगी भर चिन्ना के साथ रहो, यही आशीर्वाद है मेरा। सर 32 रुपया हुआ सर। दे दो। मुझे नहीं, आपको देना है। क्या तो मुझसे पैसे मांग रहे हो? तो ठीक है, गले का चेन दे दो। ले लो। सचमुच में दे दिया आपने? ये सोना नहीं बेवकूफ, मैं सोना हूँ।
यहाँ अंजलि नाम की कोई लड़की रहती है, आपको पता है? ऊपर रूम में रहती है। तुम कौन हो? अंजलि का जीजा हूँ, सोनू। कल ही आपका लेटर आया था, आज आप आ गए? लेटर के साथ मैं भी आ गया। मैं ऐसा ही हूँ, क्यों कब कैसे किस लिए आ जाता हूँ मुझे खुद पता नहीं, लेकिन आने का टाइम करेक्ट आता हूँ। दैट इज सोनू। सर, आपको कुछ जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा, आपके लिए मेरी जान हासिल है। मैं ही मारता हूँ, कोई खुद से जान दे दे तो मैं नहीं लेता। कीप दिस कैप। नमस्ते। हाय अंजलि, कैसी हो? ठीक हूँ जीजू, आप कैसे हैं? ये सोनू कभी भी खुशी से रहना चाहे तो सामने वाले खुशी से रहने नहीं देते। अभी भी चोरियाँ और भाईगिरी कर रहे हैं क्या? नो नो नो, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। सच में? प्रोफेशनल किलर का प्रमोशन हो गया मेरा। किसने दिया प्रमोशन? मुझे कोई क्यों देगा, मैंने अपने आप ले लिया। अरे ये चाकू क्यों? तुम्हारे लिए। अकेली रह रही हो ना, तुम्हें कोई आंख उठा के देखे या छोटी सी बात कहे तो मैं उसका समाधान नहीं करूंगा, ये चाकू समाधान करेगा। अंजलि, ऑफिस के लिए तैयार हो गई? चिन्ना, ये मेरे जीजाजी हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। नाश्ता किया क्या? भूख नहीं है। ओह, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे कुछ भी नहीं खाना है प्लीज। सुबह कुछ तो खाना चाहिए, कम से कम 2 ब्रेड खा लो। तुम हमेशा जिद करते हो। मेरी बात सुनो। थैंक्स सर। थोड़ा सा तो खा लो। ऑफिस को देर हो रही है, ये लीजिए। ओके जीजू, शाम को आती बाय हूँ। सर। अरे अंजलि के जीजा तो आते ही बड़ी बड़ी फेंक रहा है, देखने में तो जोकर लगता है। अबे देख, वो पीछे सुन रहा है। नमस्कार नमस्कार, अभी आप ही की बारे में चर्चाएं हो रही थी इधर। मैं बहुत ही बड़ा चोर और प्रोफेशनल किलर हूँ, तुम मुझे ही चूना लगाते हो? भाई बुरा मत मानो, तुम नंबर 1 चोर हो ना, तो पुलिस वालों को क्यों नहीं कैसे मिले? मिलूंगा? नकाब बदलता रहता हूँ ना। नकाब बदलते हो? तुम सब जरा उधर घूमो। उधर बेवकूफ समझ रहा है कि वो जो कर रहा है हमें पता नहीं। तुम सब ऐसे एक्शन करना जैसे उसे पहचानते नहीं। अब इधर घूमो। अरे 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 सुनिए, यहाँ पर अभी एक सोनू नाम का आदमी था, किधर गया आप जानते हैं? तुमने देखा? नहीं। तुमने सुनिए, सोनू तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मैं सोनू देखा, पहचान नहीं पाए। आपके पास इतना टैलेंट है? टैलेंट से क्या फायदा, एक लड़की के सामने मेरा ही चाकू दिखाकर मेरा अपमान किया है, उसी लड़की के सामने मैं उसका अपमान करूंगा। वेरी सिंपल, औरत को कपड़े बदलते कोई देखे तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जब तुम देखो कि कोई लड़की अंदर कपड़े बदल रही है तो उस आदमी को अंदर भेज दो, उसे देखकर लड़की को भयंकर गुस्सा आएगा और खींच के देगी कान के नीचे। तो उस आदमी का अपमान होगा कि नहीं? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। फंस गया जाल में। जीजू, टिफिन तैयार करूं? मैं नहा रहा हूँ। ठीक है, तुम नहा कर आओ, इस बीच में ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। हेलो। सोनू जी, वाटर या कुछ और ले आओ? नहीं, पर्सनल। चिन्ना, अंजलि के रूम में मैं अपना फोन भुलाया हूँ, ले आओगे? सिंगापुर फोन करना है प्लीज। यहाँ क्यों आए हो? हाँ? मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, फोन लेने के लिए तुम्हारे जीजा ने भेजा है। मैं चेंज कर रही हूँ ना। तुम कर लो, मैं वेट करता हूँ। नहीं, जल्दी से लेकर जाओ। ऐसे मत देखो। हाँ, आंख बंद करके फोन कैसे उठाऊं? जाओ। अब तक चिन्ना को दे दिया होगा, समझे? कान के नीचे में समझा कर। किस लिए सर? इसलिए क्या, ड्रेस चेंज करते वक्त वो जाएगा
तो वो मारेगी नहीं। मैं तो समझा था वो रोता हुआ आएगा, लेकिन वो तो हंसता हुआ आ रहा है। थैंक्स सर। मैंने उसे फंसाया और मुझे ही थैंक्स कह रहा है। मैं नहीं, वो दोबारा फोन भूलो तो मुझे ही लाने के लिए कहना। हाँ जरूर, तुम्हें भेजूंगा। लगता है दोनों में कुछ गड़बड़ है। चिन्ना, भैया आप यहाँ आइए, बैठिए। बैठो। कैसे हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ भैया। घर पर सब ठीक है ना? सब ठीक है। वो बताइए ना। हाय संजय। ओ हाय अंजलि। व्हाट अ सरप्राइज। कुछ नहीं, आज मेरी बेटी का बर्थडे है। होटल सितारा में फंक्शन अरेंज किया है। चिन्ना, तुम जरूर आना। आओगे ना? आऊंगा भैया। तुम भी आना अंजलि। अभी तक आप चिन्ना से नाराज हैं? नाराजगी कैसी? अच्छा हो बुरा हो, हम दोनों को मिलना तो पड़ेगा ही ना। रात 8 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जरूर आना। जरूर। मैं चलता हूँ। ओके, सी यू, बाय बाय। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। तुम्हारे भैया तो बहुत प्यार दिखा रहे हैं। अगर तुमने उनका दिल जीत लिया तो सब तुम्हारे करीब होंगे। क्या पहनूं क्या ना पहनूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे निकालो मत, ठीक है, अच्छा है। वहाँ जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में, शादी में नहीं। बहुत दिनों बाद उनसे मिलूंगा ना, ठीक है। इसलिए डेकोरेशन। डेकोरेशन नहीं कहते, प्रिपरेशन कहते हैं। बताओ कैसा है ये? ठीक तो लग रहे हो, इतनी सजने की क्या जरूरत है? वहाँ लड़कियाँ आ रही है ना, इसलिए जल रही है। चुप। जलन, इनके सजने में वो बात ही नहीं है। अरे इनकी बातों पर ध्यान क्यों दे ये लो रही चिन्ना, हो? स्वीट्स, ले आए बलून क्या? और खिलौने। ला दो। हाँ भैया। कितना ले ला जा? दिखाओ। इतने सारे आइटम्स क्यों एक ही लेकर जा सकते हो? मेरे भैया की बेटी ने मुझे नहीं देखा है ना, बच्चे जल्दी करीब नहीं आते। ये सब देखकर वो जल्दी करीब आ जाएगी। बच्चों का वीक पॉइंट मैं जानता हूँ। हाँ, तुम तो 5 बच्चों के बाप हो ना। ए, चल देना। सुनो, ऑल द बेस्ट। आज शाम को मुझे ऑफिस में काम है। बेबी को मेरी तरफ से विश करना, ओके? ठीक है, चल। ओके, चलो। चलो। लगता है पार्टी खत्म की चिन्ना। चिन्ना। चिन्ना, उस वक्त आए होते तो कोई कुछ कह देता, वो सुनकर मुझे दुख होता और तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता। और पापा ने भी लेट आने के लिए कहा था। ठीक है भैया, कम से कम मुझे बुलाया तो इतना काफी है। बच्ची बेटी स्वाति, इधर आओ। अंकल से हाथ मिलाओ, शेक हैंड। हैप्पी बर्थडे बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। ले लो, ये लो। ए बैलेंस देना। हाँ, ये लो। जाकर खेलो। हेलो, नमस्ते, थैंक यू। अब हम चलते हैं। नमस्ते। बचपन में साथ साथ मिलकर गुजारे हुए दिन मुझे कभी कभी बहुत याद आते हैं। सच में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है भैया। लेकिन मैं खुश नहीं हो रहे। क्यों भैया, क्या हुआ? चिन्ना, एक प्रॉब्लम में फंस गया हूं। प्रॉब्लम? आपको क्या प्रॉब्लम है? तेरी जमानत पूरी हो गई, तुझे फौरन अरेस्ट करने के कोर्ट के ऑर्डर है। अरेस्ट हिम। तू सॉरी रंगा, तेरी जमानत का टाइम खत्म हो गया। यार है, मुझसे ही पैसे लेता है और मेरी जीजा को अंदर करता है। तेरी ये हिम्मत। सर छोड़िए सर,
मंडे को आपके साले को कोर्ट में हाजिर करना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। मतलब ये कि मेरा जीजा 3 दिन तक लॉकअप में बंद रहेगा? कोर्ट से केस कैसे खत्म कराते हैं मुझे अच्छी तरह मालूम है। उन्हें मेरे साथ भेजो। सर मेरी नौकरी चली जाएगी सर। सीआई मेरी चुटकी बजाते ही चुटकी इस जेल की दीवारें गिर जाएंगी। छोड़ दो उसे। सर एक बार सोचिए सर, डिपार्टमेंट में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी सर। लिखो लॉकअप से मेरा जीजा भाग गया और जरूरत पड़े तो लॉकअप में ही तुम लोगों का सर फोड़कर भाग गया। सर ये मैटर ऑफिसर को बताऊं तो ही ठीक रहेगा। तुम्हें अकल है कि नहीं? तुमसे कहा था ना कि उस चीजी से लिंक मत रखो। तुम्हारे और उसके बीच कांटेक्ट से सभी ऑफिसर्स को शक होगा कि तुमने पैसा लेकर उसे भगा दिया और अब उसके भागने का ड्रामा कर रहे हो। मंडे को किसी भी तरह उसे कोर्ट में हाजिर करो, नहीं तो तुम्हें अंदर होना पड़ेगा। पढ़ लिख कर अच्छी पोजीशन होने पर भी ऐसे लोगों से हाथ क्यों मिलाया भैया? पापा को पता चलेगा तो कितना दुख होगा। गलत किया, अब क्या करूं? पैसों के लालच में ये सब किया। ठीक है, अब क्या करेंगे? मैं डिपार्टमेंट से हेल्प मांगने की पोजीशन में नहीं हूं। इस मामले में तू ही मेरी मदद कर चिन्ना। मैं कैसे? इस प्रॉब्लम के बारे में अपने डिपार्टमेंट के फ्रेंड से डिस्कस किया। सबने कहा गुंडे की प्रॉब्लम है तो ये गुंडे ही सॉल्व करके दे सकते हैं। तुम भी तो गुंडे हो, तुम मेरी हेल्प करो। पैसे चाहिए तो ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो। मेरे लिए उसको किसी तरह पकड़ के सोमवार की सुबह तक उसे कोर्ट में हाजिर करना ही है। देखो मेरे लिए करोगे ना? करोगे, मुझे पता है। तुम्हें तो पता ही है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और ये बात किसी को मत बताना, खास करके माँ और पापा को पता चल गया तो मुझ पर से उनका भरोसा उठ जाएगा। करोगे ना? करूंगा। थैंक्स। क्यों आया है वो यहाँ? वो बच्चे की बर्थडे पार्टी है ना, इसलिए आया है। माँ और सबको मिलने आया था। मुझे उसका आना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे वार्निंग देकर भेज दिया। चिन्ना बच्चों की कमजोरी को समझता है, गिफ्ट लेकर आया। तुम्हारा भाई तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। वेरी गुड चिन्ना। तुम्हें क्या है चिन्ना, तुम तो अपनों के नजदीक हो रहे हो। आगे चल के मुझसे बात करने का टाइम भी रहेगा या नहीं? ऐसा कुछ नहीं अंजलि, लेट हो गए ना, बाद में बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। ओके चिन्ना, गुड नाइट। चिन्ना, बिना वजह अपने भाई के चक्कर में पड़कर अंजलि के विश्वास को तुम खोना नहीं। मुझे जो समझाना था समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें क्या है, तुम तो महाराज की तरह बिस्कुट चॉकलेट खाते रहते हो। हमारी किस्मत कहाँ है? एक तो खाने दो मुझे। बस एक ही ले रहा हूँ। भैया ये क्यों रो रहा है? कुछ नहीं बहन, बिस्कुट खाने की खुशी में रो रहा है। सुबीराज, तुम्हारी हाँ। बीवी की डिलीवरी कब है? डॉक्टर ने कल या परसों कहा है बहन। हाँ। हाँ। कल अपने पैदा होने वाले बच्चे का बिस्कुट छीन के मत खा लेना। आओ बेटा। ये लीजिए। क्या काम है? श्री जी से मिलना है। बैठिए। जीजा के खिलाफ केस लड़ेगा? उस लड़की ने हाथ पर पकड़े थे तो हाँ कह दिया था सर। केस आपको टक्कर देने के लिए नहीं लिया था। मुझसे टकराने वाला अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, समझ गया ना रे तू? मुझे आए हुए काफी वक्त हो गया, बुलाएंगे कि नहीं? भाई देखो वो चिन्ना आया है। नमस्ते जी। क्या रे, मेरे लड़कों से पंगा लिया तूने?
ठीक है, क्या चाहिए? मुझे तेरा जीजा चाहिए। क्या कहा? देखो, अपने एरिया में छोटे मोटे लफड़े करके जी रहे हो तुम, जियो। ये मेरा फैमिली मैटर है, इसमें दखल दोगे तो मारे जाओगे। ये तुम्हारा फैमिली मैटर नहीं, मेरा फैमिली मैटर है। मेरा भाई बहुत परेशान है सर। अपने जीजा को कल सुबह 9 बजे कोर्ट में भेज दीजिए सर। वहीं मिलता हूं। ए, नहीं भेजूंगा तो क्या कर लेगा तू? नहीं भेजा तो गाड़ दूंगा, छुपाया तो दम निकाल दूंगा, भगा दिया तो वाट लगा दूंगा, जरूरत पड़ी तो तेरी अतड़ियों को बाहर निकाल के उस कमीने को कोर्ट में खड़ा करूंगा। भाई, वो हमारे घर आकर हमें धमकाकर यहाँ से चला गया। मुझे लगता है जो उसने कहा है वो जरूर करके दिखाएगा भाई। अब तुम लोग उसके बारे में सोचना छोड़ दो। पहले ये सोचो कि जीजा जी को कहाँ छुपाया जाए ताकि उसकी नजर में ना आए। छुपने के लिए एक जगह है भाई। कहाँ? ये ऑरेंज कैप किसकी है? भाई, अपने जीजा को 4 आदमी की सुरक्षा में 2 दिन इस टैक्सी में बगैर कहीं रुके घुमाते रहे तो वो चिन्ना उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है भाई। क्या अच्छा है? उस चिन्ना के सामने हमारा कोई प्लान नहीं चलेगा। मेरी बात मानिए, मुझे कहीं बाहर भेज दीजिए। बचने का बस यही एक रास्ता है, मुझे लंदन भेज दीजिए। लंदन भेजो, लंदन भेजो कह के बार बार चिल्लाओ मत। तुम जाओगे तो मेरी बहन और भांजे का क्या होगा? देखो, तुम यही मेरी आंखों के सामने मेरी बहन के साथ आराम से रहो। चिन्ना से कैसे निपटना है मैं देख लूंगा। इस टैक्सी का ड्राइवर कहाँ है? अरे वो ड्राइवर, इधर आ। अभी आ रहा हूँ। नमस्ते भाई। किसी भी हालत में गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, समझ गए ना? समझ गया भाई। समझ में क्यों नहीं आएगा भाई? 2 दिन टैक्सी चलाते रहने के लिए 200 का किराया दिया गया है। मुझे 6 साल का तजुर्बा है भाई। आप मेरा टैलेंट देखेंगे ना। हेलो, कंट्रोल रूम कमांड लाइन ऑनलाइन 3590 मदापुर मेन रोड में अपना आदमी है, उधर पेट्रोल डालो। ओके ओके। हाँ, कर दे। कहाँ है पता नहीं, कैसे पकड़ोगे उसे? उसे कैसे पकड़ना है मुझे पता है। ये ऑरेंज कैप का आइडिया तुम्हें कैसे आया पता नहीं? अच्छा आइडिया। अरे इस तरह के आइडिया सिर्फ खाने वाले को आते हैं। आपके जीजा सोमवार को कोर्ट में नहीं हाजिर होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद सब मुझ पर छोड़िए। हाँ हेलो, मैं हॉस्पिटल से नर्स बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ की हालत ठीक नहीं है, जल्दी आइए। हाँ अभी आ रहा हूँ मैं। भाई, मेरी बीवी को पेन शुरू हुआ है, मुझे जल्दी जाना होगा। क्या तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है? जाना तो पड़ेगा भाई, जरूरत पड़े तो फोन कर लेना, 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, जाओ। डॉक्टर, डॉक्टर, हेलो। तेरा बच्चा नहीं है फिर भी जिंदगी भर उसे पालेगा। तेरी ये हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है। कौन है तू? चिन्ना। हाँ? आज उस हॉस्पिटल में 9 लड़के पैदा हुए हैं। उनमें से तेरा बेटा कौन है ये मुझे या उस भगवान को पता है। भगवान तो तुझे बताएगा नहीं, इसलिए तेरे लिए अब मैं ही भगवान हूं। कहां से बात कर रहा है तू? बता देता हूं, मेरे फैमिली मैटर में मत पड़ना। मेरा बेटा कहाँ है मुझे बता दे, चल। तो बताओ रंगा कहाँ है? मुझे पता नहीं है, पता भी होता तो नहीं बताता। अपने जीजा को बचाने के लिए अपने बेटे को खोना चाहते हो। तुम कमीने थे, हो और रहोगे। बताओ। रुको रुको, मैं बताता हूँ। वो अपने सिटी के एक ऑरेंज कैब में घूम रहा है, बताया ना? अब बताओ ना, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा काम होते ही तेरा काम कर दूंगा। गाड़ी का नंबर बताओ। ये मुझे दो। चल गेट बंद कर। जल्दी कर।
आज यहाँ से लड़कों को कोई भी बाहर लेकर नहीं जाएगा, समझ गए ना? हेलो हेलो, माधोपुर में पेट्रोल डालो, वहाँ पर अपने आदमी हैं। रे पेट्रोल डाल रहे। ये जो आइटम है ना अपने लिए है, गाड़ी के लिए नहीं है। अरे वो भाग रहा। आइए आइए आइए, रेस करते हैं, भागिए चलिए। क्या रे, गाड़ी इस तरह हिल रही जैसे भूकंप आया हो। पता नहीं चल रहा है भाई। भाई भाई भूकंप ही नहीं, साथ में सुनामी भी आ रहा है। इसे ले जाओ। थैंक यू। अरे भाई अंदर ये सब क्या हो रहा है? अरे हो क्या रहा है? अंदर के लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं और बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। आपके इन बेटों में मेरा भी एक बेटा है, मैं उसी को तलाश कर रहा हूँ। इस बच्चे की शक्ल तो मेरी जैसी लगती है। सब जान लो, यहाँ मेरा एक बेटा पैदा हुआ है और उसे मैं हासिल करके ही रहूंगा। स्टाफ को पूछा तो नहीं है कहते हैं। इस हॉस्पिटल की मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। मुझे तुम लोग पहचानते नहीं हो। रुको, कहाँ जा रही हो? गूंगा पैदा हुआ है इसलिए घर ले जा रहे हैं। लेकर जाएगी? ये बच्चा मेरा हुआ तो मेरे बेटे का पता चलने तक बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? चलो बेटो, जाओ जल्दी, चलो चलो। हेलो, कौन है? चिन्ना। अरे चिन्ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बेटा कौन है बता दो। इस टेंशन में मेरी जान निकली जा रही है। जिसे तूने अपने हाथों से खिलाया था वही तेरा बेटा है। हॉस्पिटल में कांग्रेट्स कहकर तुम्हें लड़का होने की खबर देने वाला डॉक्टर और कोई नहीं, मेरा आदमी था। उसने और बाकी लोगों ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करने वाला नीच नहीं हूं मैं, लेकिन औलाद से जुदाई की तकलीफ जानता हूं। पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों को देखते हुए अदालत ये मानती है कि कत्ल रंगा नहीं किया है। इस केस की सुनवाई इसी महीने की 27 तारीख को होगी। भाई, उसे कैसे पता चला? तुमने उसे प्लान बता दिया होगा। उस वक्त अगर तुम यहां होते तो ये सब ना होता। बगैर सोचे तुम पर भरोसा कर लिया, यही मैंने सबसे बड़ी गलती की। वो लड़की हुई है। अरे लड़की हुई तो क्या, ये मरे तो क्या? साल भर में एक बच्चा पैदा कर सकते हो, मेरे जीजा को वापस ला सकते हो, ला सकते हो वापस। लड़की हुई है। ये नायडू हैदराबाद गया है या कहीं और? रिंग जा रहा है यानी जिंदा है। हेलो हेलो भाई, मैं PW ग्राउंड से राम बाबू बोल रहा हूँ। हमारे सभी लोग जिंदा हैं। क्या रे, अभी तक उतरी नहीं क्या? हमारे सभी लोग अच्छे हैं। क्या कर रहे हो भाई? सब ठीक है। भाई वो मिल गया क्या? नहीं मिला है। वो तुम्हें मिलेगा भी नहीं। अगर मिला तो तुम गए काम से। भाई समाधि रेडी है इधर। अगर आप खाली हाथ आए तो काली चुप नहीं रहेगी। उसकी डेड बॉडी तो चाहिए ना। समाधि ने उसी को कंफर्म किया है। ठीक है भाई। भाई जीजा जी को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। रो मत, रो मत। भैया, उन्हें किसी भी तरह बचा लो। ठीक भाई, है, ठीक है। आपसे कोई मिलने आया है। मेरा नाम नायडू है, भेजावाड़ा के नाम से जानते हैं। तुम्हें जिसने तकलीफ दी वो मेरा भी दुश्मन है। उसे ढूंढते हुए आया हूँ। वो चिन्ना तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी दुश्मन है।
उसे ढूंढते हुए हैदराबाद आया हूँ। वो कहाँ है बताओ। तुम अपने जीजा का मामला देखो, उसको मैं देख लूंगा। फिक्र न करें, मैं चिन्ना को आपके हवाले कर दूंगा। चाहे हमारा भाई लाख कोशिश कर ले मगर चिन्ना को मार नहीं पाएगा। नहीं होगा, कोशिश कर लेना, गारंटी। मेरे एक सवाल का मुझे जवाब चाहिए। भाई बहुत इजी है। स्कूल में टीचर ने एक मुश्किल सवाल पूछा था, इसलिए उसका हाथ काट के भाग गया था। ओके ओके ओके। एक लड़का लड़की एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, उन दोनों को कैसे अलग किया जाए बताओ। इसमें क्या है भाई? एक लड़का अगर लड़की को अचानक जाकर किस कर ले तो दोनों अलग हो जाएंगे। मैं किसे अलग करने की बात कर रहा हूँ पता है? चिन्ना अंजलि। अरे मैंने कैसा आइडिया दे दिया। खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये बहुत अच्छा है भाई, आज आपके दिमाग ने हमें हरा दिया भाई। ए चिन्ना, इधर इधर। मैं जो बताने वाला हूँ वो तुम्हें करना होगा। जी बताइए। कस के पकड़कर किस करना होगा। मुझे नहीं, फिर किसको? मेरी साली अंजलि को। अरे बाप रे, गलती हो गई ना भैया। जो कहा है वो करो। चलो चलो जल्दी। डर गया। अरे चिन्ना, इस वक्त यहाँ आए हो? ऐसे क्या दिख रहे हो? तुम्हारे जीजा ने एक अर्जेंट देने के लिए कहा है। क्या है वो? चुम्मा। नहीं। वो चिन्ना अंजलि को पकड़ के चुम्मा लेने की कोशिश कर रहा है। अंजलि हॉकी स्टिक निकाल कर चिन्ना के सर पर जोर से मारेगी और चिन्ना वहीं पे फ्लैट। ऐसे ना, उस लोटे में पानी है ना भाई? ये पानी किस लिए भाई? चिन्ना गिर गया होगा, उसके मुंह पर छींटा मारकर उसे उठाने के लिए। चलो। अरे तुम रुको, तुम अभी बच्चे हो, उसे देखा तो तुम्हें टेंशन हो जाएगा। तुम बैठो, लो पूरा खाओ। क्यों भाई, अचानक कहाँ चले गए थे? मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ मुझे पता ही नहीं, लेकिन अब सच में चला जाता हूँ मैं। दैट इज सोनू। हेलो। मेरे घर में आकर टाइम देकर, मुझे चैलेंज देकर मेरे जीजा को ले गया ना। अब मैं कह रहा हूँ, तेरे घर में तेरी बहन की शादी की बात हो रही है। उस घर से जो बाहर सामने आएगा उसे मेरे आदमी काट डालेंगे। दम है तो बचा ले। ये दोनों बहुत होशियार हैं। लव मैरिज को अरेंज मैरिज की तरह कर रहे हैं। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दोनों परिवार को पसंद होना चाहिए बस। मुहूर्त के लिए आम के पत्ते मंगवाइए। ठीक है, अभी जाकर लाता हूँ। अब बैठे सर, मैं लेकर आता हूँ। तुम यहीं रुको, तुम्हारे जाके वापस आने तक शादी भी हो जाएगी। मैं लेकर आता हूँ। आप जाइए भैया, मैं इनको देखता हूँ।
बताइए भैया। संजय, आम के पत्ते? अरे ये क्या? ये घाव कैसा? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। पूरी शर्ट में खून है और कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? वो रोड पर चीना किसी गुंडे से लड़ रहा था, मैंने बीच बचाव करा दिया है। वो लड़ रहा था, तुमने बचाया, लेकिन वो तुम्हारे लिए लड़ रहा था ना? अंजलि, अंजलि, डोंट टच मी। तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे दुश्मन हैं। मैंने उन्हें समझाया कि अब चिन्ना वैसा नहीं है, वो बदल गया है। आप लोग उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तब जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, चिन्ना कभी नहीं बदल सकता। जब तुम बर्थडे पार्टी में गए मैं कितनी खुश थी। तुमने अगर फिर से बाजार और गुंडे की तरह रोड पे लफड़े करने शुरू किए तो तुम्हारे भाई को कितना दुख होगा। जरा सोचो, तुम पर भरोसा करने वाले को तुम धोखा दे रहे हो। हाँ, स्टूपिड। मैंने तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे घर वालों के साथ जीना चाहा। आई एम ऑल्सो स्टूपिड। हाँ, अंदर ज्यादा वक्त मत लगाना, यहाँ पर मेरा रुकना अच्छा नहीं है। जल्दी जाकर आ जाओ। तुम यहाँ कैसे माँ? क्या रे, क्या हुआ तुम्हें? बाइक का ब्रेक ठीक से नहीं लगा, इसलिए गिर गया था। मुझे सब पता है। अंजलि भी चली गई ना, इस तरह से कितनों से दूर होते जाओगे। पकड़ से।
माई है क्या? हाँ। आप ठीक है ना? ठीक हूँ। तुम अच्छे ही रहोगे ना? तुम्हें जरूरत पड़ती है तो चिन्ना से प्यार की बातें करके अपना काम निकाल लेते हो। अपनी जरूरत पूरी हो जाने के बाद अजनबी बन जाते हो। सच में तुम्हारे जैसा बेगैरत तो मैंने जेल में भी नहीं देखा। इज्जत से चले जा। हैं? नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? हैं? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा अंदर करके तुम मुझे मारोगे। मेरा दिमाग खराब हुआ तो पत्थर खींच कर मारूंगा, तुम्हारा सर फट जाएगा। मैं चिन्ना जैसा नहीं हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो चाकू खींच कर मारूंगा और भाग जाऊंगा। किसी और के जुल्म को तुम हमेशा अपने सर लेते रहे, आखिर क्यों? मैंने तो आज फैसला कर लिया है। जो कुछ हुआ है मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मेरे कारनामे सुनकर पापा को बुरा नहीं लगेगा, पर जब वो भैया की गलतियां सुनेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे माँ। कैसे हो भाई? अच्छा है, मैं पहले ही बहुत अच्छा है मस्ती में है कह रहा था। आओ माँ, चलते हैं। फिर मिलना मुझे तुम, फिर देखो क्या मजा चकाता है। चलो खाना खाते हैं। तमाम सबूतों को देखने और गवाहों के बयान सुनने के बाद आईपीसी की दफा 302-307 के तहत मुजरिम गोपी रंगानाथ उर्फ रंगा को यह अदालत फांसी की सजा देती है। नहीं भैया, कितनी बार बोला मुझे लंदन भेज दो, मुझे लंदन भेज दो। अब क्या? बीवी बच्चों को देखो, तुम्हारे मामले को मैं देख लूंगा। अब क्या हुआ? अब इस बेचारी का कौन है तुम्हारे सिवा? ये सीआई की बहन की शादी का कार्ड है भाई, ये लो। मेरी बहन को विधवा बनाकर अपनी बहन को सुहागन बनाने जा रहा है। उसके गले में मंगलसूत्र पड़ते ही उसके आदमी को खत्म कर दो। उस सीआई उस चिन्ना की बहन को विधवा बना दूंगा। एक बहन के साथ जब ऐसा हादसा होता है तो भाई को कितना दुख होता है उनको भी पता चलना चाहिए। हेलो संजय। हाँ कमिश्नर तुम्हारे साथ ही आ रहे हैं ना? टाइम है ना, गिफ्ट लेने आया हूँ यार। यहाँ से कमिश्नर के ऑफिस जाकर उन्हें ले आता हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आना। मुझे तुम कमिश्नर ऑफिस के पास छोड़ कर आओ, उसके बाद मैं शादी में आता हूँ।
बहन की शादी है नाना जी, उसे एक बार देख लूं। अरे रे 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 रे, शांति से मेरे बेटे की शादी हो रही है, होने दो उसे। तुम जाओ यहाँ से। दूर खड़ा होकर देख लूंगा पापा, फिर चला जाऊंगा। सुनो, मुझे अपनी शादी में तुम्हारे जैसे लोगों का आना पसंद नहीं है। जाओ। जहाँ देखो वहाँ आकर मुझे तंग करते रहते हो। कम से कम शादी तो हो जाने दो शांति से। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चले जाओ यहाँ से। संजय, इसे बाहर निकालो। क्या बे, कितनी बार तुझसे कहा बाहर निकल? अरे चल बाहर निकल, या क्या खड़ा है? चल। हेलो, मैं सुबीराज बात कर रहा हूँ। क्यों? तुम्हारी बहन की शादी होती श्री जी ने तुम्हारे जीजा को मारने का प्लान बनाया। इस वक्त तो शादी के मंडप में ही है। तुम तो उसी के आदमी हो ना, तुम्हारी बात कैसे माने? उसका आदमी तो हूँ, लेकिन मैं भी एक बहन का भाई हूँ। जल्दी आकर अपनी बहन को बचाओ। ये तुमने क्या कर दिया? अरे मैं था ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हारे हाथों से नहीं होना चाहिए था। लाओ लाओ, मुझे दो, लाओ दो। देखो किसी को पता ना चले, पापा को पता चला तो वो सह नहीं पाएंगे। कहना कि मैंने किया है। दे दो, मुझे दे दो बहना, दो मुझे, दे दो ना मुझे। जब ना दो, मुझे दो, दो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? माँ, बहन है मेरी, बेचारी। बेगुनाह होते भी तुमने एक बार जेल की सजा भुगती है, आज फिर वही काम कर रहे हो। क्यों? किस लिए? किस लिए? बोलो। चुप रहो माँ, ये सब मत कहो। रुको रुको माँ। पापा, पापा,
नाराज मत होना पापा। ये सब जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। चाचू, 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 माँ माँ ये मुझे दे दो माँ। किसी से न कहना कि चाचू ने ऐसा किया है करके। ये सुन के पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माँ तुम जेल जाओगी तो लोगों को गलत लगेगा। माँ माँ मैं हूँ ना, मुझे दे दो माँ, मुझे दे दो माँ, मुझे दे दो माँ। पापा अनजाने में हो गया। पापा मत मारो मुझे मारना मत पापा। मुझे मत मारो पापा मुझे मत मारो। क्यों किया ऐसा? किसी और के गुनाह का इल्जाम अपने सर लिया? क्यों किया ऐसा? ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो मेरी माँ और बहन है ना। आप ही ने कहा था ना ये सब मेरे अपने हैं। मैंने जो कुछ भी किया अपने खानदान की इज्जत के लिए किया। कहा था लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? जेल में जाने के बाद बता सकते थे। तुम्हारा कितनी बार अपमान किया, दुख दिया, तब तुमने क्यों नहीं बताया? कस्तूरी तुम तो बता सकती थी ना। मैं क्या बताती? आपका भाई मेरे बेटे जैसे था। बड़े बेटे समान ने क्या किया, कैसे किया, ये बताती मैं तुम्हें। तुम्हारे छोटे भाई ने मुझे पकड़ लिया और बस इस खानदान के लिए तुमने जितना भी किया है वो बहुत है। अब तुम अपनी जिंदगी जियो। लाओ इसे दे दो, इसे मुझे दे दो। पिताजी से छोड़िए। मैं देख लूंगा। पिताजी छोड़िए। मेरे होते हुए मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। भैया नहीं। रो मत। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम तुम्हें जेल के हवाले कर दें तो हमसे बड़ा पापी इंसान कोई नहीं होगा। भगवान हमें भी माफ नहीं करेगा। बहन के लिए आप है ना पापा। बचपन में जब मैं जेल में था तो आपकी आंखों में गुस्सा और नफरत देखी थी। आज उनकी जगह प्यार के आंसू हैं। मेरे लिए यही बहुत है। हमने तुम्हें गलत समझा लेकिन आज तुमने हमारे लिए ही कुर्बानी दी। मैंने तुमसे प्यार किया चिन्ना, फिर भी तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी। चिन्ना
ये सब मेरी वजह से हुआ। आई एम सॉरी भाई। मेरी एक छोटी सी इच्छा है। बोलो बेटा। बचपन में जब मैं जेल में था तो मुझे देखने के लिए आप में से कोई नहीं आया। वहां सब कहते थे मेरा कोई नहीं है, सब लोग अनाथ कहकर चढ़ाते थे। अब एक बार अगर आप मुझसे मिलने आ जाएंगे ना पापा, तो मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं अनाथ नहीं हूं। फक्र के साथ कहूंगा कि मेरे भी सभी लोग हैं। आएंगे ना? कर्ज निभाया, कर्ज चुकाया तूने इंसानियत का, इल्जाम लेके तूने दिखाया तू कितना है सच्चा। गम ना तू करना, एक पल ना डरना, ये तो है तेरा इम्तिहान। जिसका निवाला तूने था खाया, उस पे लौटा दी अपनी खुशियाँ 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 खुशियाँ। सबका सहारा तू, सबका है प्यारा तू, सारे जहां से न्यारा तू, सबका दुलारा तू, आंखों का है तारा। श्री जी ने सीआई संजय के परिवार को मारने की कोशिश की थी। परिवार की रक्षा के लिए चिन्ना के हाथों से श्री जी का कत्ल हो गया। हालात पर गौर करने के बाद ये अदालत चिन्ना को 2 साल की सजा देती है।